चालू कर रहा हूँ अभी। तो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड में हम ये सेशन हमारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। बेसिकली व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या रहता है कि साइबर सिक्योरिटी मतलब जब हम इंटरनेट से इंटरैक्ट करते हैं, बेसिकली इंटरनेट अ, मतलब अभी बेसिकली अभी हम घर पे हैं, सभी हम इनडायरेक्टली सब एक दूसरे के से कनेक्टेड है, किस मीडियम से? तो इंटरनेट से। इंटरनेट की सिक्योरिटी इज नथिंग बट द साइबर सिक्योरिटी। साइबर मतलब इंटरनेट, मतलब जो हमने एक डोर खोल खोल दिया है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पा रहे हैं यूजिंग व्हाट? यूजिंग इंटरनेट। अभी जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या फेस होता है कि आपका डेटा लूज होता है। आपका डेटा क्या होता है? लूज होता है। तो डेटा लूज अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हमारा उसमें से ही हम वो टॉपिक देख रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। उसमें हम कैसे सॉफ्टवेयर, स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर को कैसे सिक्योरिटी दी जाती है, उसके बारे में अभी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा ओवरव्यू। व्हाट इज साइबर या फिर व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी? ये सब टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का, दैट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, मतलब हम जब कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बेसिकली हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब अभी जो आप जूम यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन कॉलेज लेक्चर अटेंड करने के लिए करते हो, तो आप वहां पे देख सकते हो कि वो मीडियम एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब वहां पे वो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप जो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, वो डेटा क्या होता है? एनकोडेड रहता है। एनकोडेड मतलब उसमें हाइड किया जाता है डेटा बहुत सा, जो थर्ड पार्टी ना देख पाए। तो बेसिकली व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या रहता है? अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्लेज इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एज अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब जहाँ पे हमारा डेटा जो मिसयूज हो रहा है, उसको अवॉइड करना या फिर उसको सिक्योरिटी देना, दैट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। मतलब हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक बहुत सा ड्रॉबैक मैं बता सकता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि आप अपना मोबाइल जब कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एंड्रॉयड हो या कौन सा भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो वो आपको कोई फीचर्स या फिर पॉलिसीज पूछता है कि जो पॉलिसीज आपका डेटा वो स्पेसिफाइड यूज करने वाला है। मतलब मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त उन्होंने पूछा रहता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड या फिर आपकी कॉल के मैसेज या फिर आपके मोबाइल का इंटरनल डेटा वी आर गोइंग टू एक्सेस, मतलब हम यूज करने वाले हैं। तो वो आपको पूछता है। वो रीजन क्या है? कि पॉलिसी रहती है कुछ, प्ले स्टोर की पॉलिसी है कि आप कुछ भी एक्सेस करने से पहले आप यूजर को पूछो कि आप ये डेटा उनका एक्सेस करने वाले हो। आगे है प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक्स टू मेक सॉफ्टवेयर सिक्योर। अभी सिक्योर करने के लिए आपको मालूम है, आपने खुद से ही आपके मोबाइल को कुछ पासवर्ड रखा रहता है। तो वो पासवर्ड रखने का रीजन क्या है? कि आपका डेटा सिक्योर रह पाए। यही है प्रिंसिपल, मेथड या फिर प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंस, या हम यहाँ पे देखने वाले। टाइप्स, टिपिकल थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या? थ्रेट, थ्रेट मतलब जो कुछ भी मिसयूज या फिर हम फेस करें, प्रॉब्लम फेस करें, उसको थ्रेट्स या वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है इन सॉफ्टवेयर। हाउ टू अवॉइड देम, ये हम ये इस चैप्टर में देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू है, सॉफ्टवेयर प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड इट्स मेजर सोर्सेस टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आप अगर कम्युनिकेशन चैटिंग पर्पस के लिए एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करने से पहले कुछ फीचर्स उसमें चेक करोगे कि वो जो डेटा है वो थर्ड पर्सन कोई रीड कर ना पाए। इसलिए तो हम सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी चाहते हैं। मेनी फ्यूचर प्रोग्राम्स हैव लिटिल ट्रेनिंग ऑन अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। इन सॉफ्टवेयर कंपनीज गोल्स, मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी ये अचीव करती है कि जो कुछ भी डेटा वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं, तो आपका डेटा मिसयूज ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं। वी फोकस ऑन अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बट डोंट फॉरगेट द सिक्योरिटी अबाउट मेनी थिंग्स। मतलब आप हम जब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, और वो डील करती है खाली सिक्योरिटी, नॉट अ सिक्योरिटी ऑफ सिंगल थिंग। ये बहुत सी चीजों के लिए अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पीपल। पीपल मतलब हमारे लोगों के बारे में, कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अभी आपको मालूम होगा तो कंप्यूटर में बहुत से ऐसे फीचर्स है जहाँ पे आपका कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में जो कुछ भी चीजें करते हो, वो डेली बेसिस पे मोबाइल के ऊपर अपलोड होता जाता है। मतलब आप
कौन सा एप्लीकेशन कब खोलते हो, ये भी कंप्यूटर को मालूम रहता है या फिर आपके मोबाइल को मालूम रहता है। जीमेल में ये अपडेट होती रहती है। तो वो रहा ह्यूमन इंटरैक्शन। अगर समझ लो आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अमेज़न करके एक एप्लीकेशन है, आप बहुत यूज कर रहे हो, उसका मीनिंग ये होता है कि आप कोई चीज लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, बराबर? तो ये मालूम पड़ता है गूगल को और गूगल उस हिसाब से आपको ऐड दिखाता है। तो वही है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। उसके बाद में है अटैकर्स, यूजर, एम्प्लॉय, सिस्टम एडमिन एंड प्रोग्राम। मतलब ये बेसिकली कौन डील करता है इसके साथ में, समझ लो। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में है, तो आपकी ये प्रॉब्लम क्या फेस करेगा? बेसिकली प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि समझ लो थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, तो वो आपके बैंक का जो एप्लीकेशन है उसमें इंटरैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो बेसिकली ये फेस होता है किससे? तो ये बेसिक है अटैकर्स। उसके बाद में यूजर, मतलब आपने एक्सेस दिया तो ये एक्सेस कर लेता है। उसके बाद में एक्सेस, अब ये एक्सेस कंट्रोल, मैं ये जो बोल रहा हूँ एक्सेस कंट्रोल, आप अगर कभी आपने, मतलब बेसिकली कोई नहीं चेक करता, पर हम जब कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे से ले रहा है। मतलब आपको मालूम नहीं होगा कि बेसिक आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट वो एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद में आपके मोबाइल में जो कंप्यूटर, मतलब जो फाइल्स है, वो अपलोड कर लेता है और उसके बाद में वो इमेजेस भी आपके अपलोड कर लेता है। वो है एक्सेस कंट्रोल। उसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन भी ला सकते हो। आपको प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में है पासवर्ड। पासवर्ड सेट करना, डिफिकल्ट पासवर्ड सेट करना जरूरी रहता है, जिससे लोग आपका डेटा एक्सेस न कर पाए। मतलब नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अपना मोबाइल नंबर ही अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं। बेसिक, मतलब लोग क्या करते हैं फिर, आप सबको मालूम रहता है पासवर्ड बेसिकली पहले मोबाइल नंबर सेट किया जाता है, बाद में कई लोग अपना खुद का नाम रखते हैं या फिर ईमेल आईडी एज इट इज रहता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पासवर्ड बनाते वक्त कुछ फीचर्स है, मतलब जो कुछ भी है मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे पासवर्ड रखा जाता है जो डिफिकल्ट रहेगा, वो कैसे चेक किया जाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर में आप कैसे चेक कर सकते हो आपका पासवर्ड डिफिकल्ट है या इजी है, वो कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में आता है बायोमेट्रिक्स। बेसिकली बायोमेट्रिक्स आपको सबको, मतलब बहुत से लोग अभी जॉब पर्सन है तो सबको मालूम होगा बायोमेट्रिक्स। आप जब थंब इम्प्रेशन या फिर आपके आई लाइंस या फिर आपके आई का जो सर्कल होता है उसमें, उसके हिसाब से आपका जो बायोमेट्रिक इमेज या बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक इसलिए यूज होता है टू आइडेंटिफाई द पर्सन। मतलब आपके मोबाइल में भी अभी आप बायोमेट्रिक है जिसके यूज से आप मोबाइल का लॉक खोल सकते हो। तो ये भी है एक सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। उसके बाद में है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज नथिंग बट द हाइडिंग ऑफ द डेटा। क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोलॉजी है हाइडिंग ऑफ द डेटा। मतलब आपका डेटा सिक्योर करने के लिए कोई एल्गोरिदम्स यूज होता है, जो किस लिए यूज होता है, तो क्रिप्टोलॉजी मतलब हाइड करने के लिए। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स ये ध्यान में रखो, प्रोटोकॉल मतलब क्या है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। रूल्स, देयर आर सम रूल्स। मतलब कुछ भी चीजें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त आपको रूल्स देखने पड़ते हैं, उससे ही आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर बनता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। उसके बाद में है मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट। अभी ये नॉर्मल है। और मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कितना डेटा यूज कर रहा है, डेटा कंज्यूम कर रहा है। आप अगर देखोगे तो आपके मोबाइल से डेटा अगर कुछ भी ना यूज करो तो भी सम अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब वो डाउनलोड हो जाता है या कुछ तो अपलोड हो जाता है। आप अगर कुछ भी ना यूज करो तो भी आपका 500 केबी तो भी गया रहता है। तो रीजन क्या रहता है, तो वो बैकग्राउंड में आपके बहुत से प्रोसेसेस चालू रहते हैं, और वो प्रोसेसेस मतलब ये लीगल भी हो सकते हैं, ये इलीगल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड है आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल किया है। मतलब अभी क्या हो रहा है, गेमिंग के पर्पस के लिए लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्ले स्टोर क्या करता है, प्ले स्टोर सिक्योर एप्लीकेशन ही आपको इंस्टॉल करने को बोलता है। अगर आप अदर देन प्ले स्टोर अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो या फिर अदर देन पायरेटेड वर्जन कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो पायरेटेड वर्जन बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन ये क्या करने वाला है, स्पॉइल करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी एंड लीगलाइजेशन। अभी आपने कभी पॉलिसी पढ़ी रहेगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिसीज मतलब क्या रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू, मतलब
समझ लो आपका डेटा कोई यूज कर रहा है तो वो बोल देता है स्पेसिफिक पॉलिसी में कि ये डेटा आपका किधर भी मिसयूज नहीं होने वाला है। मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले अगर उसकी पॉलिसी वैसी रहेगी तो भी आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, या फिर अगर आपका डेटा कंटेंट अगर किसी को बेचा जा रहा है तो उससे आपको इन फ्यूचर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, समझ लो आपके ट्रांजैक्शन किसी को एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो ओटीपी आ रहे हैं वो दूसरे को भेजे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिक परसेप्शन। मतलब एक सबसे बड़ा सिनेरियो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप रिलेशन के बारे में बोलोगे, आपका जो कंटेंट है जो हाइड होना चाहिए वो अगर पब्लिक के साथ ये हुआ, डिस्पैच हो गया, तो आपसे ये आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा ओवरव्यू चल रहा है अभी सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड गोल। मेन सिनेरियो है सिक्योरिटी कंसेप्ट और गोल, हमें क्या अचीव करना है और क्या कंसेप्ट है। तो फर्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अबाउट रेगुलेटिंग टू द एक्सेस टू द एसेट्स। मतलब हम जो जो कुछ भी हमारा एसेट है उसको रेगुलेटिंग एक्सेस, मतलब वो एक्सेस किस किस को दे रहे, वो भी डिपेंडेंसी है। मतलब सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी जो एक्सेस दिया जाता है उसको हम ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन कंसेप्ट ध्यान में रखो। ऑथराइजेशन मतलब हमारे कंपनी में अगर वर्किंग पर्सन है, सबको मालूम होगा स्पेसिफाइड रीजन, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रीजन रहता है, उसमें स्पेसिफाइड लॉगिन में स्पेसिफाइड रीजन दिखता है। मतलब आपको जो दिखाना है उस पर्सन को उसके प्रायोरिटी के हिसाब से वही वो कंटेंट रेगुलर पर्सन को दिखाया जाता है। उसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड, सॉफ्टवेयर वेट अ मिनट, ओके, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फंक्शनलिटी, ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट। मतलब ये फंक्शनलिटी कौन से रहती है उसको भी कोई हैक ना कर पाए। मतलब आपकी जो जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, बेसिकली उसमें फंक्शनलिटी क्या रहती है, ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट्स रहते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम्स भी अभी चालू है, उसके बाद में आपको मालूम होगा फेस रिकग्निशन, ये बहुत सी चीजें अभी हम उसको फेस कर रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी में आप आपका वो भी है, आपने अगर देखा होगा कि स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में ये आपको वार्निंग देता था, ये सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग देता था, वही है ऑनलाइन एग्जाम फंक्शनलिटी वगैरह। उसके बाद में आता है दिस फंक्शनलिटी कम्स विद सर्टेन रिस्क। ये फंक्शनलिटी क्या आती है, रिस्क में आती है। आपको मालूम है सब लोग कुछ ना कुछ तो लूप होल ढूंढने में पीछे पड़े हुए हैं। मतलब एग्जाम में चीट कैसे कर पाए, या फिर एग्जाम में कुछ तो ऐसा गड़बड़ी करे कि जिससे हमें आउट ऑफ मार्क मिल जाए, इसलिए बहुत से बंदे बहुत सी चीजें कर रहे हैं। तो वो करने से पहले ये यहाँ पे फंक्शनलिटी में रिस्क है। मतलब जो कुछ भी हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें लूप होल ढूंढने के लिए लोग बहुत ट्राई करते हैं। दैट इज नथिंग बट द रिस्क, इट इज रिस्क। व्हाट आर द रिस्क ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट्स, अभी हम आगे देखते हैं। Exam security is about managing this risk. That is, software security and security always secondary concern. Primary goal of software is to provide functionalities or a service. सबसे पहले क्या आता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या प्रेफर करता है, पहले प्रेफर करता है जो फंक्शनलिटी। मतलब हमारी एग्जाम है, एग्जाम पहले आती है कि इन बंदों की एग्जाम लेनी है, वो है फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद में आती है प्रायोरिटी सिक्योरिटी, मतलब उसमें जो डेटा कलेक्ट होने वाला है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर करना, ये आता है सेकेंडरी में। मतलब सेकेंडरी गोल है क्या, सिक्योरिटी, प्राइमरी गोल है फंक्शनलिटी। उसके बाद मैनेजिंग एसोसिएटेड रिस्क इज derived, that is secondary concern. There are often trade off conflict between security and functionality. ये मतलब डिपेंडेंसी रहती है सिक्योरिटी और फंक्शनलिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी अचीव इज अ हार्ड टू इवैल्यूएट व्हेन नथिंग इज बैड हैपन। अभी आप समझ लो अगर कुछ हुआ है तभी सिक्योरिटी अच्छी है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इन बैकग्राउंड समथिंग चालू रहता है, उससे सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है, इन फ्यूचर सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है। मतलब कैमरा, अगर आपने देखा होगा कैमरा रिकग्निशन का कुछ इश्यू आता है या फिर कैमरा नहीं रहेगा तो भी एग्जाम कंडक्ट हो जाती है, पर बाद में आपको वो कंसर्न इश्यू देता है। क्या इश्यू देता है कि योर कैमरा वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आपको ये एग्जाम अगेन देनी पड़ेगी। ऐसा भी सिनेरियो बहुत लोगों के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, यह एक एग्जांपल है फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी के बीच में।
वी वांट टू, ये फन के लिए बना है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे रॉन्ग है और ये राइट वाला है। रॉन्ग में क्या लिखा है, वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस RFID टैग इन यू, दैट इज volatilize your my right, okay, we want to implement this RFID tag in your, and it is also cell phone, digital camera and MP3 player, cool। मतलब जब आप किसी को डायरेक्टली बोलते हो कि ये आपके लिए ही है, आपको करना ही है, ये डिफिकल्ट हो जाता है मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप उसको बोल दो कि ये फीचर है, आपको प्रोवाइड आपके बेनिफिशियल के लिए है, तो वो एक्सेप्ट करता है इन ए राइट वे। मतलब ये आपको एग्जांपल बोला जाए, अगर समझ लो ये एग्जाम ऑनलाइन हो रही है और ये आपके लिए अच्छी है, आपको अच्छे-अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, इसके लिए सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले। ऐसे बोला जाए तो आप बोलोगे हाँ, ये अच्छा है। पर आपको बोला जाएगा कि एग्जाम लेनी ही है और वो ऑनलाइन ही होने वाली है और आपको देनी है, ऐसा बोला जाए तो आप वो रॉन्ग इंटेंशन से ले लोगे। तो यही है बोलते वक्त फंक्शनलिटी, उसको फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करना है। तो ये एग्जांपल दिया गया है, मतलब मोबाइल देना है, इम्प्लीमेंट RFID टैग इन यू, दैट इज लोकेशन ट्रैकर, बहुत कुछ भी रहता है, वो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे दिया गया है। ओनर ओनर क्या चाहता है कि ओनर चाहता है वांट टू मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुलनेस। उसके बाद में इम्पोज काउंटर मेजर, उसके वर्नेबिलिटी, रिस्क, एसेट्स। पहले हम देखते हैं ये डायरेक्ट ओनर्स वांट टू मिनिमाइज रिस्क, बराबर। ये अभी फ्लो आपको ध्यान में नहीं आएगा, हम ये लास्ट में ले लेंगे या फिर मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली ओनर्स अवेलेबिलिटी यूजफुलनेस पहले देखता है, उसके बाद में उसको रिस्क भी कम चाहिए, रिस्क भी कम चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। पर ऑफ एसेट, उसको क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी एसेट की, पर वो ऑनलाइन चाहिए। उसको बचाना क्या क्या है, अटैक से बचाना है, थ्रेट से बचाना है, तो उसके लिए क्या बढ़ता है, रिस्क बढ़ती है। मतलब जब कुछ भी आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन होगा तो उसकी रिस्क बढ़ती जाती है। तो ये रिड्यूस करने के लिए ये साइकिल बताइए, वल्नरेबिलिटी, उसके बाद में काउंटर मेजर्स, बहुत कुछ है, हम आगे ये स्टेप में देखेंगे ये सिनेरियो। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंजीनियरिंग सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का मेन गोल क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। Any discussion of security should start with inventory of a stakeholder, their asset, their threat to the asset and attacker। मतलब सिक्योरिटी सबसे पहले मेन सिचुएशन, मेन चीज क्या है, वो क्या डिस्कस होनी चाहिए, जो हमारी इन्वेंट्री है। मतलब इन्वेंट्री मतलब क्या, समझ लो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है एग्जाम के लिए यूजफुल। सो एग्जाम के लिए है, तो हमें पहले किसका ध्यान लेना पड़ेगा, किसको ध्यान में लाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट को। ओके, स्टूडेंट को, उसके बाद में उसका एग्जाम पेपर, और उसके बाद में वो जो एग्जाम देने वाला है वो पोर्टल। ओके, तो वही है स्टेक होल्डर, दैट इज ओनर ऑफ कंपनी, देन कंपनीज, उसके बाद उसके एसेट मतलब उसका डेटा, उसकी सर्विसेज, उसकी कस्टमर इंफॉर्मेशन। आपको अगर मालूम होगा कस्टमर इंफॉर्मेशन भी बहुत से जगहों पे बेची जाती है। उसके बाद में थ्रेट्स मतलब बेसिकली कौन से जगह से उसमें थ्रेट्स आने वाले, मतलब स्टूडेंट ही ज्यादातर, अगर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात करें तो स्टूडेंट ही मेन थ्रेट है, मतलब स्टूडेंट ही ट्राई करते हैं डेटा लूज करने के लिए। ओके, तो यही यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे इरेज करने का ट्राई करते हैं लोग, बहुत से कंपनी के लोग डेटा रीराइट करने का ट्राई करते हैं, या फिर किसी का अदर कंपनीज ट्राई करती है उसका डेटा थेफ्ट करने के लिए। उसके बाद में आता है अटैकर्स। अटैकर्स कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं। उसके बाद में स्क्रिप्टेड किंडल रहता है, उसके बाद में क्रिमिनल्स भी रह सकता है, वो आपको अटैक कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। एंड एनी डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस इशू इज मीनिंगलेस। मतलब आप अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो तो आप ये मेन सिनेरियो में ध्यान में रख के ही सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हो। मतलब आप जो कुछ भी बना रहे हो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में, तो वो सॉफ्टवेयर का मेन सिनेरियो कंसिडर करके आपको वर्क करना है, या फिर आपका वो मीनिंगलेस हो जाता है जो आप सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो मेन सिनेरियो है, मतलब मैंने बात की स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेन फोकस करना है स्टूडेंट के ऊपर, उसके बाद में उसका एग्जाम पेपर और उसका पोर्टल, मतलब वो कहाँ से एक्सेस करने वाला है, या फिर व्हाट आर द मीडियम दे आर गोइंग टू यूज। आगे बढ़ते हैं हम। सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, उसमें सबसे पहले है सिक्योरिटी इज अबाउट इम्पोजिंग
कंटेम मेजर टू द रिड्यूस टू द रिस्क एंड एसेट ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। अभी जहां पर आपकी रिस्क कम हो, मतलब आपका जो रिस्क है, आपकी एसेट बचानी है तो आपकी रिस्क भी कम होनी चाहिए। तो रिड्यूस द रिस्क काउंटर मेजर्स, मतलब जो कोई भी टेक्निक्स यूज होने वाली है, दैट शुड बी इम्पोसिबल। ओके, मतलब उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। परफेक्ट सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर एंड कॉस्टली। परफेक्ट सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी एंड कॉस्टली, मतलब हम जब बोलोगे कि सिक्योरिटी ये ज्यादातर कॉस्टली रहती, तो दैट इज नॉट अ कंसेप्ट, मतलब वो ज्यादा खर्ची या फिर ज्यादा पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके, उसके बाद है सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेसिफिक ऑफ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट गोल एंड काउंटर मेजर इंस्टेड ऑफ अचीव। सिक्योरिटी अगेंस्ट व्हाट एंड फ्रॉम whom, हम डील करते वक्त किन लोगों से या फिर किससे हम ये सिक्योर कर रहे हैं, वो ज्यादा नेसेसरी करता है। उसके बाद है सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू एनफोर्स द पॉलिसी, व्हाट एक्शन वी शुड टेक अंडर एन अटैक। मतलब अगर समझ लो इन फ्यूचर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो अटैक होने के बाद आप कौन से मेजर्स, मतलब आप कौन से एक्शन लेते हो, वो भी ज्यादा मेजर करता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, अगर कंपनी में कोई भी सिचुएशन पर कोई अटैक होता है, तो कंपनी क्या करती है वो मैं पहले बताता हूँ। कंपनी पहले आपने सब सब जो डेटा है जहां पे हम ट्रांजेक्शन करें, वो डेटा सील कर देती है या फिर उसकी रेप्लिका बना देती है। तो उससे क्या होता है, रेप्लिका बनाने के बाद वो डेटा मेंटेन हो जाता है, और जो डेटा पे अटैक हुआ है वो डेटा क्या होता है, लूज हो जाए तो भी हमारे पास बैकअप अवेलेबल होता है। तो ये बेसिकली किससे आप हाइड कर रहे हो या फिर कौन उसके ऊपर अटैक करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये हमारे ट्राइड्स से, ये हमने पिछली बार भी देखे थे, CIA ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब ये दीज आर द मेन 3 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब आप जो सीख रहे हो उसके मेन 3 पिलर्स, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, देन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस हमें प्रोवाइड करना नहीं है, मतलब जो अथराइजेबल पर्सन है उसी को ही हम डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं, और अदर देन दैट नो वन कैन रीड द डेटा। मतलब हमारा जो कुछ भी डेटा है, ये ट्राइड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड टू एनीवन एल्स। देन इंटीग्रिटी, व्हाट इज इंटीग्रिटी? अनऑथराइज्ड एक्सेस यूजर कैन नॉट अल्टर द इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी ऐसा है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन को कोई चेंज नहीं कर पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको अल्टर न कर पाए, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। मतलब आपके डेटा में थ्रू आउट कहा भी चेंज नहीं आने वाला है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी, ऑथराइज यूजर कैन ऑलवेज एक्सेस द इंफॉर्मेशन। मतलब जो स्पेसिफाइड यूजर आपका ऑथराइज है, ऑथराइज यूजर मतलब समझ लो आपका मोबाइल जो आपके पास है, वो मोबाइल आप ही एक्सेस कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी, दैट इज ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस अ इंफॉर्मेशन। मैं मोबाइल का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, दैट यू कैन रिलेट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बोलता हूं अभी। समझ लो आपका मोबाइल है, नो वन कैन एक्सेस दैट मोबाइल और रीड योर मैसेज, मतलब आपके कोई टेक्स्ट कोई ना पढ़ पाए, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद में अगर आप ऑथराइज यूजर हो, तो आपके मोबाइल में कोई लॉग इन करके कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो ऑथेंटिकेशन कोड नहीं रहेगा। उसको ही बोला जाता है इंटीग्रिटी, क्योंकि आपका डेटा वैसे ही रहेगा। तो ये 3 टायर हम ध्यान में रखने हैं, CIA, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है नॉन रेपुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट डिनाई द एक्शंस एंड अदर इज प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी गोल्स, व्हाट वी, मतलब हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बिहाइंड हमारा क्या गोल है, दैट वी वेल नो, मतलब हमें वो मालूम होना चाहिए। वो क्या है, पहले सबसे पहला हमारा जो ट्राइड है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी हमने देखा। उसके बाद में देयर आर मोर कंसर्न ऑफ गोल, दैट इज ट्रैकेबिलिटी एंड ऑडिटेबिलिटी। मतलब आपका जो कुछ भी कंटेंट है वो ट्रैकेबल होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए, मतलब आप सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो। मॉनिटरिंग, मतलब जो सिनेरियो है वो मॉनिटर होना चाहिए, मतलब आपको कहाँ से थ्रेड्स आ रहे हैं या आप उसके ऊपर क्या करते हो।
मल्टी लेवल सिक्योरिटी, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मल्टीपल टास्क एट ए टाइम करते हैं, बैकग्राउंड में भी वो प्रोसेस करते रहते हैं, जहां भी उसको सिक्योरिटी में इश्यू आए उसको ही बोला जाता है मल्टी लेवल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद आता है प्राइवेसी और एनोनिमिटी। यहाँ आप जिधर जिधर भी देखोगे प्राइवेसी इज अ फर्स्ट सिनेरियो वेयर वी आर गोइंग टू डील विद, मतलब प्राइवेसी ये मेन सिनेरियो है जो आपको बचाती है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर है तो उसको अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्राइवेसी उससे डील करती है। आगे बढ़ते हैं हम। एंड मेटा प्रॉपर्टी, मेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। पहले मेटा क्या है वो समझ लो। मेटा इज नथिंग बट द डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपके डेटा के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है उसको बोला जाता है डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा। मेटा प्रॉपर्टी अश्यूज अ गोल आर मीट, मतलब जो हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन का अश्योरेंस, मतलब आपकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर रहेगी, उसका अश्योरेंस, दैट इज मेटा प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू रियलाइज अ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या क्या सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो रियलाइज कैसे करने हैं। रियलाइज मतलब ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग एंड एक्शन। अभी ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन मैंने पहले भी बताया, जो स्पेसिफाइड यूजर है मतलब आप हो, तो आप एक्सेस कर रहे हो आपका मोबाइल, दैट इज ऑथेंटिकेशन। दैट इज हु आर यू, मतलब आप कौन हो और आप ही एक्सेस कर रहे हो, दैट इज ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल, दैट इज ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब जो स्पेसिफाइड फ्लो रहता है, मतलब ये ऑथोरिटी उसको ही है जो एक्सेस कर रहा है। कंट्रोल, हु इज अलाउड टू डू दैट, मतलब आप ये चीज कर रहे हो तो आपको ही ये एक्सेस है करने का। द रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड ऑफ हु इज अलाउड टू डू व्हाट, मतलब ये लॉगिन इसको ही रहेगा, यही ये कर पाएगा। ये हम बोल सकते हैं एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म या फिर एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन। उसके बाद में आता है ऑडिटिंग, चेक इफ एनी वेंट रॉन्ग। ऑडिटिंग मतलब कैसे, समझ लो हमारा अकाउंटेबिलिटी है। बेसिक एग्जांपल बोल देता हूं मैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन में अगर कोई इशू आ जाए या फिर कोई पेमेंट फेल हो जाए तो आपको वो अकाउंटेबल रहना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर का मेन सिनेरियो है। आपने देखा होगा अगर आपके अकाउंट में से कोई पैसे डिडक्ट हो जाए तो आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। मेन सिनेरियो है वो ऑडिटिंग रहता है उसके ऊपर, मतलब वो अगर नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन तो वो अमाउंट वापस आ जाती है, वो लूप होल में गायब नहीं होती है, उसको ही बोल जाता है ऑडिटिंग। उसके बाद में है एक्शन, इफ सो टेक एक्शन। इफ सो टेक एक्शन मतलब क्या कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां पे एक्शन लिया जाता है। बेसिकली कोई भी एक्शन, मतलब समझ लो अनऑथराइज एक्सेस कोई कर रहा है तो उसको वार्निंग भेजी जाती है कि आप यहाँ पे किसी अदर पर्सन का डेटा एक्सेस कर रहे हो, उसका आईपी एड्रेस भी कैश किया जाता है, उसके अपोज में कंप्लेंट भी रेज हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है हमारा हाउ टू रियलाइज अ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। other name of the last three A's, that is prevention, detection and reaction. That is prevention, measure to stop the branches of security goals. Detection, the measure to detect branches of security goals. And reaction, that is measure the recover assets and repair the damage and pursue an offender. मतलब ये बेसिकली यहाँ पे आपने आपको जो आपके गोल्स है वो अचीव करने के लिए आपको ये तीन स्टेप्स क्या करने हैं, अचीव करने। आगे बढ़ते हैं। गुड प्रिवेंशन डज नॉट मेक अ डिटेक्शन एंड रिएक्शन सर flares, that is breaking into the house with the windows is a travel despite an absence of the prevention, detection and reactions till the death or burgers. Okay, अभी हम ये मेन सिनेरियो देख रहे हैं, इसी बाद में मैं यहाँ पे एंड करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा थ्रेट्स वर्सेस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड्स। थ्रेट्स वर्सेस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड्स मतलब आपका कोई थ्रेट है और उसके लिए आपको कौन सी सिक्योरिटी लगने वाली है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई अदर पर्सन एक्ट कर रहा है। टेम्परिंग विद द इंफॉर्मेशन, दैट इज टेम्परिंग मतलब अल्टरेशन रहता है जो डेटा में आपको चेंजेस करता है। मतलब समझ लो मेरे अकाउंट में कोई इंफॉर्मेशन अलग कर रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो अदर पर्सन एक्ट कर रहा है, दैट इज टेम्परिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिनायल ऑफ सर्विसेज, दैट इज डीओएस, मतलब वो सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो अदर देन पर्संस कैन एक्सेस। स्पूफिंग, अभी ज्यादा चलने वाली थिंग है स्पूफिंग, ये मैसेजिंग से रिलेटेड है। उसके बाद में था अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस, दैट इज एनीवन कैन एक्सेस
मतलब जिसको एक्सेस है वो छोड़ के कोई अलग पर्सन एक्सेस कर रहा है, दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो उसके लिए हर चीज के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, दैट इज वी नीड टू कॉन्फिडेंशियल, मतलब उसको हमें कॉन्फिडेंशियल बनाना पड़ेगा, उसको हम स्पेसिफाइड यूजर ही हम उसको एक्सेस दे पाएंगे। ओके, उसके बाद है टेम्परिंग ऑफ द डेटा, उसके लिए हम इंटीग्रिटी, मतलब हमें वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है तो उसको हम अल्टर नहीं करने देने वाले। ओके, उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विसेज, दैट इज अवेलेबिलिटी, स्पेसिफाइड यूजर कैन एक्सेस, अदर देन दैट यूजर कोई भी नहीं अवेलेबल, उसको मतलब समझ लो मैंने लॉग इन किया है, मुझे एक्सेस नहीं है तो मैं वो डेटा न देख पाऊं, दैट इज द मेन सॉल्यूशन। उसके बाद स्पूफिंग, वही है ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका ओटीपी या फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेस, दैट इज स्पूफिंग अवॉइड हो जाएगा उससे। और उसके बाद में आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसके लिए हमें एक्सेस कंट्रोल करना है, मतलब जैसे मोबाइल में आपके मोबाइल को खाली आपको ही पिन मालूम होता है, वही है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, सो यहाँ पे मैं सेशन अभी एंड करता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की मैंने बहुत सी चीजें देखी है, तो मैं यहाँ पे सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। ये सेशन नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे।